आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश और मेरे साथ आज खास मुलाकात के लिए मौजूद हैं शेख फराज इकबाल, जो जम्मू कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट डोडा रूरल हैं और आज हम इनसे खास मुलाकात के लिए आए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम करते हैं फराज साहब। आप बताइए कि रिसेंटली जो इलेक्शन जो काउंटिंग भी हो गई और आपकी पार्टी ने भी अच्छा वोट बैंक जो है यहाँ पर गेन किया है। बस बदकिस्मती से जो है आप जीत नहीं पाए, लेकिन हार और जीत पार्ट एंड पार्सल होता है। तो क्या कहना चाहेंगे आपके जो आपको 32,000, क्योंकि 2014 की बात करें तो जिस तब आपने इलेक्शन लड़े थे, आपके फादर ने इलेक्शन लड़ा था तो 17,000 वोट आया, तो अभी 32,000 पे आप आ गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नासिर साहब, शुक्रिया आपका हमें पहली बार इनवाइट करने का, हमसे बात करने के लिए। देखिए, पहले अब आप ही के प्लेटफॉर्म से मैं सारे अपने वोटर्स का और वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें एक अनयूजुअल वोट बैंक गिफ्ट किया है इस इलेक्शन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये एक बहुत वास्ट, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग रीजन्स आते हैं। बेशक ये नाम से भदरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में भदरवा के साथ बाहला, चिराला, भलेसा और जोड़ा रीजन्स आते हैं। इस इलेक्शन रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे तो हमने अल्लाह के फजल से और हमारे वर्कर्स की मदद से और हमारे वोटर्स की मदद से ऑलमोस्ट हर रीजन से बहुत ही ज़्यादा वोट सिक्योर किया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमें इलेक्शंस के लिए कैंपेनिंग के लिए बहुत कम टाइम मिला। सिर्फ हमें नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। बट जिस पॉलिटिकल पार्टी ने हमसे ज़्यादा वोट सिक्योर किया और जीतने में कामयाब रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी के पास पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। उनके पास अनयूजुअल फाइनेंशियल पावर है और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वो काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं और वो बहुत पहले से 90s से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना नेटवर्क फैला के बैठे हैं। जबकि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है या हमारा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिछले 10 साल से काम कर रहा है। कहने को नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है जम्मू कश्मीर की ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, बट फॉर वॉट एवर रीजन काफ़ी देर तक till 2017 because of alliance with other parties, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भदरवा में उतना वास्ट नेटवर्क नहीं बन पाया, बिकॉज उन्होंने हमेशा ये सीट किसी ना किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस में हैंड ओवर की थी। तो हमारा जो नेटवर्क था ये हमें 2017 से हमने यहाँ बनाना शुरू किया है और 2017 से लेके आपको पता है 2019 तक 2 साल हमें पहले एक्टिवली काम करने को मिले। उसके बाद 2019 में एब्रोगेशन के बाद सिवाय बीजेपी के ऑलमोस्ट हर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पे रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड का एरा आ गया जो 2 साल 3 साल चला। 2022 के बाद थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी रीस्टार्ट हुई और 2 साल में इलेक्शन। फराज साहब, अगर बात करें तो ऐसा माना जाता था कि भाई यहाँ पे रिजल्ट का कार्ड चलता है, बलेसा का जो है भदरवा को वोट नहीं देता है, लेकिन इस बार जो है वो रीत जो है वो एक मिथ में समझूंगा वो चला आ रहा था। इस बार जो बलेसा से आपको बहुत अच्छा वोट मिला, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर आपको जो है वोट उम्मीद थी आपको वहाँ पर नहीं आया, जिससे जो आप जो बीजेपी से जो है हार गए? देखिए, ये फैक्ट है कि इस इलेक्शन तक भदरवा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़्यादातर वोटिंग रीजनल बेसिस पे होती थी। अब
इस इलेक्शन की तैयारी में हमारी पार्टी ने और हमारे लीडर ने, महबूब साहब ने, इस फैक्ट को जानते हुए एक पहल की और उन्होंने बलेसा को फोकस में लाया, उन्होंने चिराला को फोकस में लाया, उन्होंने बाहला को फोकस में लाया। भदरवा तो था ही फोकस में। ये जो आप इस बार इलेक्शन में रिजल्ट देख रहे हैं, जहां से हमें भी बलेसा वालों ने ऑलमोस्ट 11,000 प्लस वोट दिया है, ये इनकी एफर्ट्स का नतीजा है। क्योंकि आप अगर देखेंगे, बीजेपी को हमेशा दोनों रीजन से वोट मिलता था। आप 2014 का भी देखिए, 2014 में जब हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था, हमें बलेसा से महज 2500 वोट आया था, लेकिन उस टाइम बीजेपी को बलेसा से 7 to 9,000 के दरमियान वोट आया था और यहां से भी आया था। ये जो रीजनलिज्म पे वोटिंग होती थी, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के कॉन्शियस एफर्ट का नतीजा थी, जो डेवलपमेंट या गुड ऑफ कॉमन पीपल पे ना फोकस करके अपना वोट बैंक रीजनलिज्म पे बनाते थे। इस इलेक्शन में बिकॉज वो पॉलिटिकल पार्टीज कमजोर हो गई, वो लीडर्स सीन से डिसअपेयर हो गए, तो लोगों को कोई मिसगाइड करने वाला रीजनलिज्म पे एटलीस्ट लीडर नहीं रहा। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है, डिस्पाइट हमारी डिफीट के इस इलेक्शन में। ये एक बहुत वेलकम स्टेप है कि अब एटलीस्ट भदरवा कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर हर रीजन से, चिराला रीजन से, बाहला रीजन से, बलेसा रीजन से, जोड़ा रीजन से और भदरवा से वोट रीजनलिज्म पे नहीं कर रहा है। अब मैं सिर्फ इतनी ही उम्मीद करूंगा ये आगे भी कंटिन्यू करे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि जब भी इलेक्शन होता है, भदरवा का इतिहास रहा है कि कोई भी लीडर अगर जो है जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ता है, अगर वो हार जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं जो है हथियार छोड़ देता है और जो है अपना पॉलिटिकल कैरियर को वाइंड अप कर देता है। हमने बड़े ऐसे यहाँ पे लीडर्स देखे हैं। आपकी फादर ने 2014 में इलेक्शन लड़ा, तो ऐसा तब भी कहा जा रहा था कि यार अब शायद ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी 2014 में भी इलेक्शन लड़ा, तो अभी भी जो कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि बस अब जो है यहाँ पे जो ये नहीं आएंगे, नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या आपका फर्दर क्या प्लान्स है, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। कोई भी अगर हार जाता है, चाहे वो 1 वोट से हारे या 1000 वोट से हारे, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है। तो आप हमें बताइए कि आपने क्या फर्दर क्या रखा है। देखिए, 2014 से पहले और 2014 में भी काफ़ी विजिटिंग पॉलिटिशियंस भदरवा में आते थे। इस इलेक्शन में भी आए थे, लेकिन फॉर रीजंस जो शायद हम आगे डिस्कस करें, उनको हथियार डाल के जाना पड़ा। हमारे बारे में बहुत लोग उम्मीद करते हैं, हमारे ऑपोजिशन वाले 2014 से उम्मीद कर रहे हैं कि हम कब हथियार डालें। उन्हें लगता है कि हम 2014 में, जैसे आपने खुद कहा, जब हम इलेक्शन हारे तो पार्टीज ने अपनी डिफीट को सोचने, अपनी इंट्रोस्पेक्ट उसके बारे में सोचने से ज्यादा इस टाइम पे सेलिब्रेशन किया कि चलो महबूब साहब इलेक्शन हार गए, अभी वापस नहीं आएंगे। और वो अल्लाह के फजल से उस वक्त गलत प्रूव हुए। थोड़ा सा हमें सेटबैक हुआ, लेकिन हम वापस फील्ड में ही टिके रहे। उसी का नतीजा है कि हम अराउंड 17,000 वोट से हम इस इलेक्शन में 32,000 वोट सिक्योर करने में कामयाब रहे। और जैसे कि मैंने आपको कहा, देखिए हम इलेक्शन में पार्टी नंबर 2 जरूर रहे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि हमारे जितना वोट गेन किसी और पार्टी ने नहीं किया। आपको एक चीज को मद्देनजर रखना चाहिए, एक चीज अपने जहन में रखनी चाहिए कि हम पॉलिटिक्स में 2014 में आए हैं
और बाकी जितनी मेजर पार्टीज, जो 2 मेजर पार्टीज यहाँ लड़ रही हैं, उनके लीडर, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो बीजेपी है, पहले कांग्रेस के नाथ साहब, अब उनका बेटे जो हैं, और जो दलीप साहब हैं, ये कलेक्टिवली बहुत पहले से यहाँ की पॉलिटिक्स में है। हम कंपैरेटिवली न्यू कमर थे। अगर आप एक सिंपल मैसेज मेरा लोगों को देना चाहेंगे, वो ये है, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहाँ हैं, वी आर हेयर टू स्टे। और जहाँ पे हमने 17,000 वोट लेके नहीं ग्राउंड छोड़ा, अब तो 32,000 स्ट्रांग है हम। और हार जीत की वजह, इंट्रोस्पेक्शन क्या है हमारी, हमें क्या लगा वो अलग मसला है, लेकिन 32,000 वोट हम छोड़ के अबंडन करके जाने वाले नहीं हैं। इसको हम इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग करेंगे। और एक चीज़ आप प्लीज़ ये जहन में रखिए कि ये जो हमने 2014 से लेके 2024 तक हमने यहाँ पॉलिटिक्स में टाइम स्पेंड किया है, ये हमने एक बहुत ही वीक पोजीशन से पॉलिटिक्स चलाई है यहाँ, इन द सेंस दैट कि हम अपोजिशन में थे। यहाँ की सारी पावर जो थी, जब हमने 2014 में इलेक्शन लड़ा तो कांग्रेस यहाँ पे एक अनडिफीटेबल फोर्स मानी जाती थी। जम्मू कश्मीर के उस टाइम के सियासत के सबसे बड़े नाम यहाँ से थे। उनके पास उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की पावर भी थी, उनके पास उस वक्त पैसे की पावर भी थी, और उसके बाद जो बीजेपी थी वो उसी टाइम अरूज पे थी। सेंटर में उनकी गवर्नमेंट आई थी। ये कोई छुपी बात नहीं है कि बीजेपी के पास जो पॉलिटिक्स के लिए फंड्स हैं, वो हमारी स्टेट की बाकी सारी पार्टीज को जुड़ा के ज्यादा है। उनके पास मनी पावर तब भी थी, उनके पास मनी पावर अभी थी। उस टाइम 2014 में कांग्रेस के पास एडमिनिस्ट्रेशन की पावर थी, आज बीजेपी के पास थी। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स में ग्रो सिर्फ हम किए हैं। अरे फराज साहब, एक यहाँ पे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में जो जब आप आते हैं तो अपोजिशन में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडाज भी करते रहते हैं। अभी जब आप की डिफीट हुई है तो अब अलग अलग जो है विश्लेषण हो रहा है, जो अलग अलग बातें आ रही हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कहीं ऐसा भी जो अफवाहें चल रही हैं कि भाई आपने हारा है तो उसके बाद जो है अवाम से आप काफ़ी खफा हैं, या अवाम को आप बोल रहे हैं कि आपने हमें ऐसा उम्मीद थी, वोट नहीं दिया। तो इन बातों पे ज़रा बताइए कि क्या है, आप क्या सोचते हैं, आपकी पार्टी, आपके वर्करों की इस वक्त सोच क्या है? देखिए, बदरवा का एक इशू हमेशा रहा है कि बदरवा हमेशा कॉन्स्पिरेसीज का और अफवाहों का शिकार हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि मार्केट में किसने क्या अफवाह छोड़ी है, लेकिन मुझे एक अंदाजा है कि हमारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका काम ये है, हम बदरवा की आवाम से नाराज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें बदरवा की आवाम ने, या बलेसा ने, चिराला ने, भाला ने, जोड़ा ने पिछले इलेक्शन से बहुत ज्यादा वोट दिया है। चूक हुई है कहीं कुछ कंसिडरेशंस की वजह से, चाहे वो हमारे हिसाब से सही है या गलत है, कुछ कंसिडरेशंस की हिसाब से हमारा अपना वोट जो हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो वोट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। वो एक फैक्ट है, लेकिन उस फैक्ट की वजह से हम किसी के अगेंस्ट बोलें, ये नहीं होता है। हो सकता है कहीं हमारी गलती रही हो सकता है कहीं हमारे वोटर्स की गलती रही हो, या ये जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ मिसलीड करके लोगों का वोट लिया, क्योंकि उनका काम वही है। देखिए, इस चीज में अगर आप जनरल वोटर्स से बात करेंगे, कोई भी इंसान हमारे पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी रिस्पॉन्सिबल आदमी का आपको नाम दे दे कि किसी ने कुछ कहा है। हम ना ही किसी के अगेंस्ट बात करते हैं,
और स्पेशली अपने वोटर्स या अपनी जिन लोगों पे हमारा सारा सिस्टम है, हम उनके अगेंस्ट ना ही कोई बात करते हैं, ना ही इनकरेज करते हैं किसी को कि कोई बात की जाए। अब किसी ने कुछ कहा और मुझे एट्रीब्यूट कर दिया, किसी ने कहा जी मैंने सुना कि नासिर साहब ने ऐसी बात कही, उस चीज को मुझे नहीं लगता है मुझे एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि जब तक आपने किसी को खुद ना सुना हो आप अफवाहों पे कब तक चलेंगे। बदरवाह को अब बहुत जरूरत है कि नेक्स्ट 5 इयर्स बदरवाह इररेलेवेंट और झूठे इश्यूज पे कंसंट्रेट ना करे, और इलेक्शन रिजल्ट जो भी रहा हो अब दोबारा यूनाइट होके, ना ही विद इन बदरवाह बट थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी डेवलपमेंट तभी होगी जब आप सब लोग यूनाइटेड रहेंगे। हमने क्या करना है हमें मालूम है, बीजेपी क्या कर सकती है आपने पिछले 10 साल में देख लिया। कांग्रेस थोड़ी देर उसे छोड़ ही दें तो अच्छा है। अफवाहें जो हैं उन्हें इग्नोर करें। हम तहे दिल से आप सबका शुक्रगुजार हैं। मैं किसी से ये डिस्कशन नहीं करता हूं कभी यार तू बता किसने वोट दिया किसने नहीं दिया। जो हमें बोलता है उसने हमें वोट दिया उसका शुक्रिया। जो कहता है कि मैंने किसी वजह से नहीं वोट दिया, मैं उन लोगों को इनवाइट करता हूं कि मैं आप सबके बीच ही बैठता हूं। प्लीज मुझसे नेक्स्ट टाइम बात कीजिएगा अगर आपको कोई ऐसे इश्यूज हैं या कोई शक है कि ऐसी किसी ने बात की है, हम ये डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अब पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं होती है। एक हेल्दी पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदरवाह में कल्टीवेट करना है, जहां पे लोग बिना लड़े बिना किसी की झूठी बातों में आए हुए एक साथ डिस्कशन करके अपनी जगह की तरक्की के बारे में सोच सकें। तो नाजरीन, ये थे शेख फराज इकबाल जिनसे हमने मुलाकात की, जिनसे हमने बात की, कुछ बातें डिस्कस की। हार और जीत जो है पार्ट एंड पार्सल होता है, किसी ने जीतना होता है किसी ने हारना होता है। तो हमने कुछ सवाल इनसे पूछे और आपने भी इन सवालों को सुना होगा, इनके जवाबों को सुना होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और ज़्यादा न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।